बांकीपुर सीट पर भाजपा का 35 साल का किला ढहते ही अमित शाह के लाडले सम्राट चौधरी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। दोस्तों, भाजपा आलाकमान को इस बात का एहसास हो रहा है कि सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाकर अपने लिए काल का गड्ढा खोद लिया है। इधर प्रशांत किशोर ने भाजपा के गढ़ में कूदकर सीट पर कब्जा किया। उधर मोदी और शाह की रातों की नींद हराम हो गई है। तभी तो अचानक मोदी को संसद भवन में नीतीश कुमार और संजय झा से मिलने की नौबत आ गई। खबर है कि अब सम्राट चौधरी की कुर्सी पर तलवार लटक गई है। तो आखिर कैसे जेडीयू ने भाजपा आलाकमान से बांकीपुर सीट का जिम्मेदार सम्राट चौधरी को बताकर बवाल खड़ा कर दिया है? क्या अमित शाह अपने चहेते और लाडले सम्राट चौधरी के हाथों से कुर्सी छीनने वाले हैं? आखिर क्यों मोदी को नीतीश कुमार के साथ सीक्रेट मीटिंग करने की नौबत आई है, बताएंगे आपको। नमस्कार, मैं हूं शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं 4PM। दोस्तों, मोदी के बॉस को भी अंदाजा नहीं रहा होगा कि सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद भाजपा का वो किला जिस पर 35 साल से सिर्फ भाजपा का झंडा फहरा है, जहां से 20 साल से लगातार नितिन नबीन के आगे कोई टिक नहीं पाया है, वो किला नीतीश कुमार की सत्ता से हटते ही धराशायी हो जाएगा। अब जब जेनजी आंदोलन के बाद भारत में हुए पहले ही चुनाव में भाजपा की लुटिया डूब गई, प्रशांत किशोर ने भाजपा के अहंकार को चकनाचूर कर दिया। उम्मीदवार बदलकर भी नितिन नबीन अपनी सीट पर भाजपा को नहीं जिता पाए, तो उंगली सम्राट चौधरी पर उठने लगी। हालांकि सीजेपी प्रोटेस्ट में युवाओं पर चली लाठियों को भी इस हार का जिम्मेदार बताया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा कारण सम्राट चौधरी है। खबर है कि जनता का मानना है कि सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाना बीजेपी के लिए सही फैसला नहीं था। इसका असर सिर्फ बांकीपुर ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में देखने को मिल रहा है। बांकीपुर पहला चुनाव था, इसलिए इस नाराजगी का सीधा असर यहां के नतीजों में दिखाई दिया। दोस्तों, खबर देखिए, लिखा हुआ भी है कि नितिन नबीन का द्वार, बीजेपी की करारी हार, सम्राट की कुर्सी पर लटकी तलवार, बांकीपुर का रिजल्ट बदलेगा बिहार। दोस्तों, इस खबर की हेडलाइन से आप समझ गए होंगे कि बिहार में बदलाव और सम्राट चौधरी की दुगदुगी बढ़ने वाली है। खबर में साफ साफ लिखा हुआ है कि सम्राट चौधरी की कुर्सी पर खतरे की घंटी बज चुकी है, क्योंकि प्रशांत किशोर ने बांकीपुर सीट पर कब्जा करते हुए मोदी और शाह से सीधे कह दिया है कि आपने एक अपराधी को मुख्यमंत्री बनाया है, इसलिए आपके पतन की शुरुआत हो चुकी है। अच्छा होगा कि अब सम्राट चौधरी से कमान वापस ले लीजिए। प्रशांत किशोर के दोस्तों इतना कहते ही बवाल खड़ा हो गया है। दिल्ली तक खलबली मच गई है। मोदी ने सम्राट चौधरी से बात नहीं की, बल्कि तुरंत रिजल्ट आते ही नीतीश कुमार को बुला लिया है। खबर है कि जेडीयू ने तो दो टूक लहजे में कह दिया है कि अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं है, इसलिए जहां भी चुनाव होगा वहां पर बांकीपुर वाला भाजपा का हाल होगा। तो क्या अब दिल्ली दरबार में सम्राट चौधरी को हटाने की बात होने लगी है? कैसे सम्राट चौधरी को शाह हटाने के लिए मजबूर हो गए हैं? पहले आप प्रशांत किशोर को सुनिए, फिर इसकी बात करते हैं। और बांकीपुर की जनता ने ये संदेश दिया है भाजपा के नेतृत्व को कि भाई आप अच्छे आदमी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाइए। सम्राट चौधरी की जगह किसी कुशवाहा को बनाना है, बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कुशवाहा को ही बनाइए, लेकिन कुशवाहा समाज के ही किसी अच्छे आदमी को बनाइए। हर हालत में बिहार की तरक्की होनी चाहिए, बिहार का विकास होना चाहिए। दोस्तों, प्रशांत किशोर के इस बयान से दिल्ली तक हड़कंप कैसे मचा हुआ है, इसका अंदाजा आप इस खबर से लगा सकते हैं। खबर आप देखिए, लिखा हुआ है कि बांकीपुर हार के बाद दिल्ली में हलचल, पीएम मोदी से मिले नीतीश कुमार, क्या बिहार में एक्शन की तैयारी में एनडीए? तो बाकायदा खबरें आ रही हैं कि भाजपा आलाकमान बिहार एनडीए में एक्शन की तैयारी में लग गई है। खबर है कि नीतीश कुमार के साथ संजय झा ने मोदी के साथ मुलाकात की है। तीनों नेताओं की बैठक संसद भवन के अंदर हुई है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस मुलाकात में ललन सिंह भी मौजूद थे, और ये बैठक जो है ये इसलिए खास मानी जा रही है क्योंकि बांकीपुर में हार के बाद मोदी ने नीतीश कुमार के साथ बिहार के राजनीतिक हालात, चुनावी रणनीति और गठबंधन से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की है। हालांकि क्या बात हुई है, ऑफिशियली जानकारी सामने नहीं आई है, मगर बताया जा रहा है कि बांकीपुर सीट के साथ आगे की रणनीति पर चर्चा हुई है।
अब सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर हार के बाद भाजपा आलाकमान ने सम्राट चौधरी से बात न करने के बजाय नीतीश कुमार से क्यों मुलाकात की? क्या मोदी और शाह को पछतावा हो रहा है कि सम्राट चौधरी बिहार को आगे बढ़ाने में फेल हो रहे हैं? दोस्तों, जेडीयू विधायक अनंत सिंह ने तो क्लियर कह दिया है कि जनता को नीतीश कुमार को हटाना पसंद नहीं आया है। अनंत सिंह ने कहा कि जनता का मानना है कि उसने वोट नीतीश कुमार के नेतृत्व और उनके कामकाज को देख कर दिया था। ऐसे में उनके पद छोड़ने से लोगों के बीच असंतोष पैदा हुआ है, जिसका असर बांकीपुर उपचुनाव के नतीजों में दिखाई दिया और आगे भी ऐसा होता रहेगा। अभी जहां भी इलेक्शन होगा तो हाल ये होगा। जब दोस्तों जेडीयू ऐसा कह रही है तो आप समझ सकते हैं कि बिहार में भाजपा की हालत सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री रहने से कितनी खराब होने वाली है। नीतीश कुमार की कुर्सी से हटने के बाद ये पहला चुनाव था जिससे बीजेपी हार गई। भाजपा आलाकमान को ये बात अच्छे से पता थी कि अगर सम्राट चौधरी को आगे करके चुनाव लड़ाया गया तो उनके चेहरे पर बिहार की जनता वोट नहीं देगी। सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के बाद सीएम बनने वाले हैं, इसका अंदाजा तो तभी लग गया था जब अमित शाह ने कहा था कि तारापुर की जनता इनको वोट दो, हम इनको बड़ा आदमी बना देंगे, मोदी जी इनको बड़ा आदमी बना देंगे। लेकिन अगर सम्राट चौधरी को आगे करके उस वक्त चुनाव लड़ा गया होता तो शायद बांकीपुर सीट वाला हाल बिहार चुनाव का होता। सूत्रों का कहना है कि इसलिए चुनाव के दौरान नीतीश कुमार को आगे किया गया और सरकार बनने के 5 महीने बाद हटा दिया गया। लेकिन देखिए, बांकीपुर सीट पर नीतीश कुमार ने प्रचार नहीं किया तो सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली परीक्षा पास नहीं कर पाए। सम्राट चौधरी नितिन नवीन की साख नहीं बचा पाए। शायद भाजपा आलाकमान को इस बात का एहसास हो चुका है कि सम्राट चौधरी की अगर हाथों में कुर्सी रहेगी तो फिर भाजपा आगे नहीं बढ़ सकती है। क्या इसीलिए मोदी को नीतीश कुमार से बिहार की राजनीति की जानकारी लेनी पड़ी? अब जिस तरह से हर तरफ से सम्राट चौधरी पर उंगली उठ रही है, क्या भाजपा को डूबने से बचाने के लिए मोदी और शाह सम्राट चौधरी से कुर्सी छीन लेंगे? क्या नीतीश कुमार को फिर सौंपी जाएगी या फिर किसी और को आगे किया जाएगा? दोस्तों, आपको क्या लगता है इस हार के बाद भाजपा आलाकमान क्या करेगी? अपनी राय बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, ज्वाइन कीजिएगा। देखते रहिए 4 PM। नमस्कार।